तो कर सकते हैं इतना। सॉरी, सब्जेक्ट तो है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अब नाम बदल गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। और हम जिस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं उस सीक्वेंस का नाम हो जाएगा कंट्रोल सिस्टम एंड एक्चुअली सेंसर्स। पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन हम नहीं पढ़ रहे, ऑन सिलेबस इट इज कंट्रोल सिस्टम एंड अदर पार्ट इज सेंसर। सो चैप्टर नंबर 1 and 2 जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है आर रिलेटेड टू कंट्रोल सिस्टम, एंड चैप्टर नंबर 3, 4, 5 इज रिलेटेड टू सेंसर्स, थर्मल सेंसर्स, मैग्नेटिक सेंसर्स, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एंड मैकेनिकल सेंसर्स। ठीक है, पिछला वीडियो है, छोटा ही, बहुत बड़ा नहीं बनाया। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 and 2, और मैंने इसके लिए जो बुक रेफर की है आपको, जो बेसिक बुक है, दैट इज अ फर्स्ट बुक। सो फर्स्ट बुक इज बाय कंट्रोल सिस्टम बाय SP मेहर सर, है ना, क्योंकि यहाँ के सर तो आर्यभट्ट से हैं और अभी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनर है वहाँ बोर्ड पे। तो ही हैज पब्लिश दिस बुक फॉर स्पेशली फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। ये तो और किताब थोड़ी सी अलग एडवांस और सारी टॉपिक थी, आपके सिलेबस के हिसाब से इस बुक को बनाई गई थी, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली फर्स्ट 2 चैप्टर्स। बट मैं एडवाइस करूंगा कि आपको कभी छुट्टी का समय मिले तो आप बाकी चैप्टर से पढ़ लेना, फॉर द सेक ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो सारे 5 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका। और सेंसर्स में इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर्स पढ़ना है, थर्मल सेंसर्स एंड मैग्नेटिक सेंसर्स, ऐसे करके। ठीक है, सेंसर्स मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करता हो, जो हम हमारे एनवायरनमेंट में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि टेम्परेचर। अब हम थर्मामीटर जो यूज कर रहे हैं आजकल डिजिटल थर्मामीटर है, so digital thermometer has a component which senses the temperature and then it process the information and it display finally in electronic form कि भाई इतना वैल्यू आ रहा है, तो that is temperature sensor। वैसे ही जितने भी मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं, प्रेशर हैं, फोर्स हैं, वेलोसिटी हैं, सब सेंस कर रहे हैं हम। आपकी बाइक में डिजिटल स्पीड आता है, स्पीड का ये तो उसमें होता है कोई ना सेंसर है जो स्पीड को सेंस कर रहा है, इस तरह से करके। वैसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के लिए भी सेंसर है, वोल्टेज है, करंट है, ये भी इसके लिए भी सेंसर होंगे। अमूमन क्या हो रहा है कि मैकेनिकल क्वांटिटीज को भी हम फाइनली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, है ना, और फिर उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। सो द होल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इज अबाउट दिस, दैट हाउ वी आर मेजरिंग अ क्वांटिटी। बिकॉज जब आप मेजरमेंट करेंगे किसी चीज को, तभी तो आप समझेंगे कि मुझे क्या चाहिए था और क्या मिल रहा है, और तभी तो आप डिसीजन मेकिंग करेंगे कि मुझे जो चाहिए और जो मिल रहा है उसके फर्क को घटाने के लिए क्या करना होगा। एंड दैट करना क्या होगा इज कंट्रोल, कि हाउ आई एम कंट्रोलिंग टू अचीव द डिजायर्ड वैल्यू, ऐसा। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, छोटा सा 1-2 मैंने हल्का मतलब इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम दिया है, दैट इज नॉट अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन, है ना। सो इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम लास्ट लेक्चर था मेरा। तो कंट्रोल सिस्टम से पहले अनकंट्रोल सिस्टम समझिए। तो जो पेपर प्लेन आप बनाते थे बचपन में, प्लेन है ना ये, अब पता है ना उड़ता है, तो अगर बढ़िया बड़ा पेपर बना करके ऐसा कोई बड़ा सा प्लेन बनाए, ऊपर 4-5 मंजिला ऊपर जाकर उसको हवा में फेंक दें, ऐसा स्लाइड रहे। मान लीजिए आपकी छत की बिल्डिंग ऐसी है ना, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, तो बिल्कुल टॉप पे जाके और इस पे आपको बैठा दिया जाए, तो आप किधर लैंड करने वाले हैं, पृथ्वी पे या जन्नत में मिलेंगे? जन्नत नहीं मिलेंगे आप उतना ऊपर से जाएंगे तो। बिकॉज जब हम थ्रो कर रहे हैं उस प्लेन को,
So there is nothing which is maneuvering कि भाई बाएं दाएं. It is just going in uncontrolled way and it can settle down at any point. वो टिप पे गिर सकता है, कहीं फंस सकता है जाकर के. So हम उसे चला नहीं रहे. It is driven by the conditions कि जैसी हवा उसके हिसाब से जितना फोर्स दिया था. So it is a plane, but it is not that plane जो हम फ्लाई कर रहे हैं जिसमें. तो ये आपका अनकंट्रोल सिस्टम है. कंट्रोल सिस्टम मतलब है कि एवरीथिंग इज पॉइंटेड कि भाई अगर ये एयरपोर्ट है सपोज करिए और यहाँ आपका एरोप्लेन था, है ना, सपोज दिस इज एरोप्लेन था. सो ये एरोप्लेन पहले रनवे पे स्ट्रेट रन करेगा, है ना, फिर स्लोली स्लोली रन करते 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 ये अपने को अपलिफ्ट करेगा और फिर किसी एल्टीट्यूड पे जाकर के अपने आप को मेंटेन करेगा. यही करता है ना, या ऐसा तो नहीं करता है कि आप यहां बैठे धड़क पहुंच गए यहां, नहीं ना. इट विल गो थ्रू दिस वे. ठीक है. सो हमें कंट्रोल सिस्टम में ये समझना है कि हमें पाना क्या है. व्हाट वी डिजायर, देयर इज अ डिजायर्ड थिंग जो हम चाहते हैं. कैसे पाना है, कैसे प्राप्त करना है वो अवस्था, कैसे प्राप्त करना है उस अवस्था को. एक अवस्था प्राप्त करनी है, कैसे प्राप्त करना है. क्योंकि हवाई जहाज हम ऐसे भी जा सकते थे धड़ाम, या फिर ऐसे जा सकते थे अब चलूंगा सीधा, तो आदमी का क्या हाल होगा अंदर में. सो हमें समझना है ना कि कैसे अचीव करना है उस जगह तक. कैसे नहीं पहुंच जाएंगे. देयर शुड बी सर्टेन पाथ टू फॉलो. और फिर वहां पहुंचने के बाद अगर कोई समस्या आती है, डिस्टर्बेंस आता है, तो हम टिक पाते हैं या नहीं टिक पाते हैं, या गड़बड़ हो जाता है ना. जैसे पानी का बॉटल का एग्जांपल मैंने दिया था कि पानी का बॉटल है तो ये पानी का बॉटल डिजाइन कर दिया है. सो आई विल कीप लाइक दिस और आई विल कीप लाइक दिस और आई विल कीप लाइक दिस. सो आप कहेंगे सर अगर हम ऐसे रख रहे हैं, सो अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता भी है इट विल सेटल डाउन at the same state. Here there is no guarantee sir, but here तो पक्का है कि small force and it will fall down. So this way is a uncontrolled system या unstable system है. इस पोजीशन पे है ये टिका हुआ है. स्मॉल डिस्टर्बेंस भी कर दिया तो हो सकता है इट विल फॉल डाउन. बट अगर मैं ऐसे रख रहा हूं, ऐसे करो, नहीं कुछ है. सो स्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम एंड मार्जिनली स्टेबल सिस्टम. सो हमें क्या है कि ये जानना जरूरी है कि कहां पहुंचना है. दैट इज द डिजायर्ड टारगेट. पहली बात, कैसे पहुंचना है, हाउ टू ऑब्टेन, यानी पाथ, कैसे पहुंचना है. ठीक है. और वहां पहुंचने के बाद उस स्टेट पर क्या मैं टिका रह पा रहा हूं. हवाई जहाज क्या मेरा हवा में रुक रहा है या उड़ता तो है, वहां तक पहुंचता है लेकिन रुक मेंटेन ही नहीं रहता है, जाता है लेकिन मेंटेन नहीं रहता है. सो ये अलग समस्या है. तो 3 समस्या है. डिजायर्ड आउटपुट, हाउ टू अचीव दैट डिजायर्ड आउटपुट, और जब वो पहुंच जाएगा तो क्या वहां वो टिक रहा है. सो जब मैं डिजायर्ड आउटपुट से पहुंच रहा हूं, यहां से यहां तक जाने की अवस्था को कहते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस. जब चेंजेस हो रहे थे बहुत सारे, ट्रांजिएंट एनालिसिस. जब वहां पहुंच जाता हूं तो वो स्टेडी स्टेट एनालिसिस. सुना होगा ना स्टेडी स्टेट एसी में. और उसके बाद वहां के बाद हम उसको देखते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं. ये 3 मुख्य कार्य हैं. किसी भी कंट्रोल सिस्टम को आप पढ़ते हो तो व्हाट हैपेंड, कंट्रोल सिस्टम को पढ़ते हो तो ये 3 चीजों पे आपको फोकस करना था. कंट्रोल सिस्टम कई तरह के हो सकते हैं, मैकेनिकल हो, थर्मल हो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो, मैग्नेटिक हो, ऑप्टिकल हो. जितने तरह के सिस्टम आप देख रहे हैं. पावर सिस्टम इज अगेन टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम, वेरी वेरी बिग पावर सिस्टम. आपका बाइक, आपका स्कूटर, आपकी साइकिल, एवरीथिंग इज समवेयर अ कंट्रोल सिस्टम, है ना. सोल्डरिंग आयरन, आपका पेन, आप ऐसे प्रेशर क्रिएट करते हो, स्प्रिंग, इट इज कंट्रोलिंग, होल्डिंग दैट पेन. नहीं तो हटा दीजिए, देखोगे फॉल डाउन हो जाता है. सो इट इज कंट्रोलिंग. सर्टेन प्रेशर पे आप उसको अंदर भी नहीं जा रहा, बाहर भी नहीं जा रहा ज्यादा, इट इज होल्डिंग देयर. बट क्लिक करके अंदर कर दिया, वापस चला गया. सो इट इज काइंड ऑफ कंट्रोल सिस्टम. बट ये भले ही सिंपल कंट्रोल सिस्टम है. सिंपल स्विच और बल्ब, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हैं, इट इज अ काइंड ऑफ कंट्रोल सिस्टम.
ठीक है, क्योंकि हम कंट्रोलिंग द डिजायर्ड टारगेट क्या है, लाइट, सो कंट्रोल करें। तो ये 3 चीजें हैं। अब जो खास बात यह है कि आपके सिलेबस से ये तीनों चीजें नदारद हैं, आपके सिलेबस में तीनों चीजें ही नहीं है, नहीं है, यही चीज नहीं है। जो चैप्टर नंबर 1 और 2 के बाद पढ़ना था वही नहीं है। समझ गए? समझ में आ गया क्या कमी है? ठीक है। सो आपको कोई भी अगर सवाल पूछेगा, इससे आगे कोई बड़े एग्जाम में जाएंगे, खासतौर पे डिफेंस के एग्जाम में जाएंगे, तो कंट्रोल सिस्टम बिकम्स वेरी क्रूशियल। सो वहां पे यही जानना चाहेगा ना कि आप भैया आपको रडार में बैठाया जा रहा है या सबमरीन में बैठाया जा रहा है, आपको ये नहीं पता ये कंट्रोल सिस्टम स्टेबल अनस्टेबल है। मिसाइल लॉन्चर करते समय आपको कैसे बैठाया जाएगा, है ना? तो आपको इसको पढ़ना चाहिए। 3-4 चैप्टर है, जब भी मिल जाए, जहां से मिल जाए। मैंने कहा मेरा वीडियो देखो, लाखों वीडियो है, जो पसंद है उसको देखो, बट सीखने की कोशिश करो, डोंट स्किप इट। ठीक है? क्या बनाया हुआ है बहुत सारा, जो मैंने पिछले कई सालों में पढ़ाया है ना, तो है बट इसलिए दोबारा बनाना मुश्किल होगा। तो हर साल मैं फिर नया बनाता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वही वाला रट्टामल तोता नहीं हूं मैं। हर बार स्टूडेंट नए आते हैं, हर बार मैं अपने को अपडेट करता हूँ। खैर, अब चलेगा यार। सो मैं पेजेस पढ़ रहा हूँ इस किताब के। कंट्रोल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एज इट फाइंड्स वाइड एप्लीकेशन नॉट ओनली इन इंजीनियरिंग बट ऑल्सो इन नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। पहले बात तो कह रहा है कंट्रोल सिस्टम सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं है, नॉन इंजीनियरिंग भी हो सकता है। देखेंगे, it makes control system very special and interesting. Study of automatic control system involves a lot of mathematical treatment. तो फर्स्ट पैरा क्या कह रहा है कि स्टडी ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ, actually study of control system, study of any engineering subject involves lot of mathematical treatment. लॉट्स ऑफ, बहुत ज्यादा, बहुत सारा, ढेर सारा, है ना? जैसे घर का छत ढलाता है, मकान बनता है, कहते हैं ना बहुत सारा पानी का जरूरत है। जितना पानी से उसको सींचोगे उतना स्ट्रांग हो जाएगा, वो उतना अच्छा सेटलिंग होगा। तुम कहना ना पानी वानी देंगे नहीं, हम छोड़ो ना यार, तो क्या होगा बाद में? क्रैक्स। तो इधर भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो क्या होगा? इंजीनियरिंग में क्रैक्स। ठीक है, ऐसा होगा। सो लॉट ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट चाहिए। इसका मतलब कि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मैथमेटिक्स की एक अवस्था प्राप्त कर लेनी चाहिए, है ना? ठीक है, कम से कम यौगिक अवस्था होनी चाहिए आपकी। फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम इज अ फ्लाई बॉल गवर्नर। फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम इज फ्लाई बॉल गवर्नर, ऐसा किताब कहता है, ज्यादातर किताब, है ना? सुदर्शन चक्र, भगवान कृष्ण बोलते थे हे शिशुपाल अब शांत हो जा, नहीं तो तेरे 100 अपराध पूरे हो चुके हैं। और 100 अपराध हुए शांत नहीं हुआ तो क्या किया उन्होंने? ऐसा भेज दिया ना। तो सुदर्शन चक्र जब निकला होगा हाथ से, तो घूम रहा है ना, कोई तो माइक्रो मोटर लगा होगा ना उसमें, और डीसी होगा ना, क्योंकि एसी तो है नहीं कि केबल से लगा हुआ होगा। ठीक है, समझिएगा बात को, हम जस्ट टॉकिंग टेक्निकली। ठीक है, सो आप समझिए कि मैं सुदर्शन चक्र डिजाइन करना चाह रहा हूं, कैसा बनाऊंगा? मुझे डीसी वाला चाहिए, छोटा माइक्रो मोटर। अब वो फ्लॉट भी तो हॉवर भी करना चाहिए ना। अगर मैं उंगली हटा लूं, इट शुड स्टे इन दिस पॉइंट, कर रहा है। अच्छा, आफ्टर दैट क्या है? शिशुपाल वहां सामने है, तुमको नहीं बोल रहा हूँ, मान लो शिशुपाल का एक मॉडल बना दूं मैं, और मैं फिर उसको डायरेक्ट करने वाला हूं ना। इसका मतलब इट विल रीड माई ब्रेन थॉट्स। तो वन आई विल सी द टारगेट, इट कैन सी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टारगेट कि एक्स वाई जेड क्या है। तो एक्स वाई जेड जब कोऑर्डिनेट देखेगा तो वो सुदर्शन चक्र जो होगा इट विल चेज द टारगेट। अगर स्टैटिक है तो सीधा वहां जाएगा, अगर टारगेट भागेगा तो इट विल गो बिहाइंड इट एंड फाइनली इट विल कट द हेड डाउन एंड इट विल अगेन कम बैक, है ना? पहले तीर चलाते थे, खींच करके तीर मारता था, फिर घूम के आ जाता था। तो मैं कह रहा हूं फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम तो किताबों में दर्ज, वेस्टर्न बुक्स ने कह दिया फ्लाई गवर्नर, तो हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन कैसे पता फर्स्ट क्या था? ठीक है, तो फ्लाई गवर्नर जो है उसको आप गूगल करिएगा, थोड़ा वीडियो देखिएगा, मैं बुनियादी बात समझा देता हूं। जब आप ऐसे बचपन में जब खेलते होंगे और ऐसे सर्कल घूमते होंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आप अगर आप ऐसे हाथ रख करके तेजी से घूमेंगे
तो अब नोटिस करेंगे हाथों पे कुछ होता है, ध्यान दिया अनुभव क्या होता है, हाथ अपने आप ऊपर की तरफ आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो कुछ ऐसा ही कहानी है कि जैसे यहाँ जो डीटीसी की बसेस थी, ब्लू लाइन की बसेस थी, वो बहुत ही अनकंट्रोल हो रही थी, बहुत सारी कहानियां होती, तो कहा सर गवर्नर लगाओ। गवर्नर इज अ डिवाइस विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द इंजन। सो उसमें ऐसा पोजीशन है कि उसमें जब इंजन तेजी से घूमता है तो समथिंग ऑल्सो तेजी से घूमता है, तो जैसे दो बाहें बनाई हुई हैं इस तरह से करके बॉल्स की, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो जब वो तेजी से घूमता है तो ये बॉल्स ऐसे हवा में उठती हैं, और हवा में उठती है तो कोई फ्यूल इंजेक्शन को क्या करती है, बंद कर देती है। जैसे बहुत तेजी से फ्यूल आ रहा है, तेजी से घूम रहा है, ये ऊपर उठ करके उस ढक्कन को क्लोज कर देंगे, तो उससे ज्यादा स्पीड जाएगा ही नहीं। और फिर क्या होगा, जब फ्यूल इंजेक्शन कम हो जाएगा तो घटने लगेगा, तो फिर वो फ्लाई गवर्नर नीचे आना शुरू हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा ओपनिंग कर देगी। इस तरह से उसने एक लिमिट सेट कर दिया कि इससे तो स्पीड ज्यादा जाएगा ही नहीं, स्पीडिंग अप होगा ही नहीं। सो दैट इज द फ्लाई बॉल गवर्नर। कॉन्सेप्ट यही है, मैं सिर्फ आपको ये समझा दिया फीलिंग का, ठीक है, क्योंकि ये कोई पूछने नहीं जा रहा है आपसे, इसमें सिर्फ पढ़ लेना है एक बार हिस्ट्री में, बट आप थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो फ्लाई बॉल गवर्नर इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ अ स्टीम इंजन। ये स्टीम इंजन की बात की जा रही है जब ये बनाया गया था, अभी हम फ्यूल मतलब पेट्रोल की बात कर रहे हैं। तो दिस गवर्नर यूज्ड टू कीप द स्पीड ऑफ द इंजन कांस्टेंट बाय रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ द स्टीम टू द इंजन। तो वही ये स्टीम निकल रहा है, जब ज्यादा तेज से इंजन चलेगा, जब ज्यादा स्टीम आएगा, इंजन तेज चलेगा, चक्का तेज से घूमेगा, वो फ्लाई गवर्नर तेज से घुमाएगा, बॉल जो है वो इस तरह से करके फैल करके उसको क्लोज कर देगा, वापस क्लोज कर देगा, स्टीम इंजेक्शन कम हो जाएगा, स्पीड रिड्यूस हो जाएगा, फिर वो नीचे की तरफ आएगा, फिर वापस चालू हो जाएगा। ऐसा रेंज रहेगा। सो स्कीमेटिक डायग्राम बनाया गया आपकी किताब में, ठीक है, कुछ इस तरह का बनाया हुआ है, ये देखिए, ये मैं दिखा देता हूं, फोटो बना देता हूं। ये क्या कर रहा है कि देयर इज अ सिस्टम जिसपे कि ये पॉइंटर है, ये डिजायर्ड स्पीड का पॉइंट है, और दिस इज लाइक अ स्प्रिंग, ऐसे बनाया हुआ है ये, और दिस सर्कल एंड दिस इज द बॉल, और फ्लो कंट्रोल के लिए ऐसे ये पाइप बना दिया इसने। ये बहुत उन्नत डायग्राम नहीं है, आप और किताब से देख लीजिएगा, जस्ट ऑफ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ थिंग की, ठीक है। सो समथिंग इज लाइक दैट कि जैसे ये अगर एक डोर है समझ लीजिए, यहां से फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, तो जब स्पीड अप होगा तो इट विल पुल डाउन या पुल, ये है ना, ऐसे करके ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये आप एक बार स्टडी करिएगा। इसके अलावा इन द 1920 मिनरोस्की डेवलप्ड सम क्लासिकल वर्क ऑन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। एक टर्म आया सर्वो मैकेनिज्म, एक टर्म आप लोग पढ़ेंगे सर्वो मैकेनिज्म, ठीक है। इसको तो मैं बाद में अगर आप नहीं समझेंगे तो इसको कराऊंगा, फिलहाल मैं ये काम आपको दे दूंगा, ठीक है, इसलिए इसको अभी वीडियो से कट ही करना होगा। अभी इतना ही समझा दिया, आइडिया दे दिया है, फाइन। ये आप करके लाइएगा जब असाइनमेंट लिखूंगा तो उसमें करेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर समझाऊंगा। एक और टर्म है, एक टर्म है सर्वो मैकेनिज्म। ये दो काम मैं दूंगा आपको समझने के लिए। सर्वो वर्ड बना है सर्वेंट से, सर्वो वन बना है। सर्वेंट का क्या काम था पहले, गुलाम जो होता था, एक तो सर्वेंट होता था, एक स्लेव होता था। बेसिकली गुलाम क्या करता था, गुलामी, उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, इन ही विल बी ऑलवेज एट द कमांड। भाई तुम कहोगे कि भाई रात है लेकिन खड़े रहो, सो नहीं याद, वो बेचारा, तो कमांड। तो सर्वो मोटर्स के बारे में आप पढ़ेंगे सर्वो मैकेनिज्म में कि इट स्टार्टेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर, जो हमने ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम बनाना शुरू किया कि भाई अगर स्काई में एरोप्लेन आ रहे हैं, दुश्मन का जहाज, तो हमें उसको ट्रैक करना है। हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रैकर हो कि बैरल गन का यहाँ है, एंड इफ इट इज कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन, इट विल टर्न डाउन देयर एंड विल स्टार्ट ट्रैकिंग, इट विल शॉट एंड शुड नॉट मिस। तो ऐसे करके जो है सर्वो मोटर्स। तो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम जब आप पढ़ रहे हैं तो आप उसमें मूवमेंट्स करना है, या तो आप पोजीशन को कंट्रोल करने जा रहे हैं या स्पीड कंट्रोल करने। सबसे बेसिक बात, मतलब कंट्रोल करने की बात मैं अगर करूं तो आप क्या कंट्रोल करने जा रहे हैं, एनी क्वांटिटी
अगर मैं कंट्रोल सिस्टम की बात करूं तो कोई मैकेनिकल सिस्टम अगर है तो मैकेनिकल सिस्टम का मतलब क्या, पोजीशन कंट्रोल कर सकते हो, वेलोसिटी कंट्रोल कर सकते हो, है ना। अब भाई मेट्रो की गाड़ी जो चलती है वो एक खास जगह पे ही आके रुकती है ना। आपकी बस भी जो होती है वो खास स्टॉप पे दूर से ही देख के आप उसको ऑलमोस्ट सही लाइन पे लाके रोक देता है। इसका मतलब है कि इट इज कंट्रोलिंग द पोजीशन, बट टू गो एट सर्टेन पोजीशन इट हैज टू कंट्रोल द स्पीड। कि भाई अभी स्पीड अप था, जैसे देख लूंगा वहां जाके रुकना तो स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन कि बिल्कुल वहां जाकर रुकते हो। तुम बाइक भी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, इवन तुम दौड़ते भी हो तो तुम अपने आप को क्या करते हो, स्पीड अप कर रहे हो। लेकिन तुम्हें पता है सामने दोस्त खड़ा है तो ऐसा नहीं जाके उससे टकरा जाते हो, वो तुमको ब्रेक लगा के रोकता है। यू विल स्टॉप, रीचिंग तुम स्लो डाउन कर लोगे। सो ऐसे ही हम पोजीशन कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं, स्पीड कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम बना रहे हैं तो सकता है वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हो, या करंट कंट्रोल कर रहे हो, या फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर रहे हो। सो ये सारा कहानी है कि जो हम फिजिकल पैरामीटर्स देख रहे हैं उसी को हमें कंट्रोल करना है। तो जो भी सिस्टम डिजाइन होगा टू कंट्रोल दीज काइंड्स ऑफ पैरामीटर, बिकॉज बेसिकली हम उस एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि 200 वाट का बल्ब हमें जलाना है तो उसमें एक खास अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना चाहिए। उस खास अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करने के लिए खास अमाउंट ऑफ वोल्टेज के अक्रॉस ही उसको लगा सकते हैं। उस पर लिखा रहता है 220 वोल्ट लिखा है। आप जब खरीदेंगे तो आप कोई भी अगर बल्ब, तो इनकैंडिसेंट बल्ब भी खरीदेंगे, ये जो बल्ब है आपका सिंपल इनकैंडिसेंट है, तो अब लगता है मिट गया इस पर से। हाँ ये तो पुराना है, ये मेरा है, क्रॉम्पटन वाला मेरा खरीदा हुआ है, सरकारी बल्ब नहीं है ये। सो ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मे बी यू विल टू सी। सो ये लिखा हुआ है ना 200 वॉट 250 वोल्ट सीसी। देखिएगा, ये रहिएगा नहीं, 200 रुपए का बल्ब है। 200 वॉट और 250 वोल्ट। सो ये बता रहा है कि 200 वोल्ट है ना, देख लिया ना, 200 वोल्ट जब आप इस पे सप्लाई के अक्रॉस इसको रखेंगे 200 से 250 के आसपास, तो 200 वाट की आपको ये ऊर्जा देगा। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने कंट्रोल कर रखा है। ऐसा तो नहीं कर रहा है कि नहीं सर्दियों में थोड़ा 150 वाट देगा, गर्मियों में तो 400 वाट देगा, ऐसा तो नहीं है। इट इज गिविंग सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट और द वेरिएशन विल बी वेरी क्लोज बाय। 200 है तो 180 है या उसके आसपास में। सो जब मैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटेज बोल रहा हूं तो ऑपरेटिंग वोल्टेज भी क्या है, फिक्स्ड है कि भाई 250 का लिमिट है। अभी 300-400 दे दोगे तो फ्यूज बल्ब अंदर ही मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो हम कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ लाइट चाह रहे हैं, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, ठीक है, ऐसे करके। सो बुनियादी बात यह है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ेंगे आप उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आजकल फूड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, आता है ना मिराज के पराठे, सुना है, फ्लाइट में जा रहा है आदमी को कहता है पराठे, आजकल पराठे भी सब्जियां भी सब कुछ जो है आपको पैकेट्स में मिल रहे हैं, हाफ कुक्ड है, हाफ आप कुक कर लीजिए, ऐसे करके आ रहे हैं ना, पैकेट्स सब चीज के आ रहे हैं। सो फूड प्रोसेसिंग इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री। तो उसमें क्या है कि खाना को इस लेवल तक कुक कर दिया गया है कि आपको थोड़ा सा और उस पर समय देना है, इट विल बी कंप्लीटली रेडी विद इन सर्टेन मिनट्स, है ना। तो जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको भी हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सपोज करिए कोई मीट प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको अच्छे से प्रॉपर उस लेवल तक कुक करना होगा। सो हीट ट्रीटमेंट चाहिए, हीट ट्रीटमेंट चाहिए तो कहेगा टेम्परेचर कंट्रोल करो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी घर में खीर बनता था, है ना, कभी कभी बचपन होते थे हम लोग तो होता था कि भाई शाम में क्या है, चावल बचा होता था सादा, तो मान लो कहेंगे दूध लेके उसमें दूध में चावल डाल के खा लिया, खाया कभी दूध चावल, मतलब दूध चावल खा लिया। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये खीर और दूध चावल में क्या अंतर है, दोनों लगता था ये तो दूध और चावल है, उसका दूध और चावल है। सो इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि जब मैं खीर बना रहा होता हूं तो इसको बहुत लो फ्लेम पे बनाते हैं और वो धीरे धीरे पकता है, तो चावल का गुण दूध में चला जाता है और दूध का गुण चावल में, दोनों एकाकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि लेकिन दूध भात बना रहा हो तो चावल दाल अलग, खिचड़ी जब बोलते हैं और चावल दाल मिलाते हैं फिर लगता है इसमें क्या अंतर है, दोनों तो सेम है। तो नहीं, खिचड़ी जब बनाया जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें चावल का गुण दाल के अंदर, दाल का गुण चावल के अंदर। जैसे सूप बनाते हैं तो सूप में वही चीज है कि जितना टाइम लेते हैं पकाने में तो सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे से मिलकर एक नया फेनोमेना क्रिएट होता है। सो लो फ्लेम हमें मेंटेन करना होगा। तो बड़ी इंडस्ट्री है तो उसको भी टेम्परेचर मेंटेन करना है, वे ओवन में पका रहे हैं तो फिक्स टेम्परेचर चाहिए 8 घंटे तक। सो हु इज कंट्रोलिंग दैट टेम्परेचर,
सो हमें वहां टेम्परेचर कंट्रोल का काम होगा, तो टेम्परेचर कंट्रोलर होंगे। स्पीड कंट्रोल का काम है तो स्पीड कंट्रोलर होंगे। पोजीशन कंट्रोल का काम है तो पोजीशन कंट्रोलर होंगे। वोल्टेज कंट्रोल का काम है तो वोल्टेज कंट्रोल होंगे। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का काम है तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। जितने क्वांटिटीज को कंट्रोल करना है उसके ही उतने प्रोपोर्शनली कंट्रोलर्स बनाएंगे। तो कंट्रोल इंजीनियर का काम क्या है? एक सिस्टम कोई भी हो, थर्मल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो, जो भी हो, आप मुझे बताओ डिजायर टारगेट क्या है, फिर उसके लिए वो कंट्रोलर बनाने जा रहा है। कुल मिला के बाकी सिस्टम तो जैसे है, वो पूरा सिस्टम बनाने का काम उसका नहीं है। सिस्टम है, वो कहेगा मुझे इसमें से कंट्रोल किस चीज को करना है। अब जनरेटर है, जनरेटर का काम क्या है भाई कि इतने वोल्ट इतना फ्रीक्वेंसी पे जनरेट करना है। जनरेटिंग स्टेशन जाएंगे आप तो ठीक है, 22 किलो वोल्ट और 50 हर्ट्ज। अब बोलेगा 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहना चाहिए। अगर लोड का डिमांड ज्यादा होगा तो भी हो सकता है कि ऑल्टरनेटर फॉल आउट हो जाए। बहुत कम होगा तो आप जनरेटर पढ़ेंगे पता चलेगा कि स्टेबिलिटी रीजन है, उससे ज्यादा या कम पे वो सिंक्रोनिज्म से बाहर जा सकता है, स्टॉल हो सकता है। सो आप कहेंगे भाई कि मेरा फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहना चाहिए 48.5 हर्ट्ज से 51.5 हर्ट्ज, जहां तक मुझे ध्यान है 1.5 हर्ट्ज के आसपास का रेंज होता है। 48.5 से 51.5 हर्ट्ज तक का वेरिएशन हम झेल सकते हैं, यानी प्लस माइनस कितना हो रहा है ये 1.5 हर्ट्ज। इससे अगर एक्स्ट्रा जा रहा है तो फिर आपका सिस्टम हो सकता है अनस्टेबल रीजन में चला जाए और वो कभी भी स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सके। तो वहां हम क्या कंट्रोल करेंगे? फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे। तो वहां फ्रीक्वेंसी कंट्रोल बनेगा, वहां भी गवर्नर्स लगेंगे वैसे ही, ठीक है। तो जिस भी क्वांटिटी को हम कंट्रोल कर रहे हैं उस क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल कंट्रोलर डिजाइन करना ही कंट्रोल इंजीनियर का काम है। जनरेटर बनाना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है, लेकिन जनरेटर अगर बहुत सारे लोड को सप्लाई दे रहा है और अगर लोड्स में वेरिएशन आएंगे तो जनरेटर कैसे मेंटेन कर सके 220 या जो 22 केवी वोल्टेज है अगर मान लीजिए 50 हर्ट्ज को, वो काम कंट्रोल इंजीनियर का कि भाई फ्यूल इंजेक्शन कैसे कम करना है, ज्यादा करना है, ताकि वोल्टेज मेंटेन रहे, फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहे, लेकिन लोड अब कम चाह रहे हैं तो कम हो रहा है, ऐसे करके। सो ये सारे जो आपके हैं हिस्ट्री के एग्जांपल्स जो उठा लिए गए, ठीक है, बट आप अभी ये समझिए कि कंट्रोल सिस्टम को दो बुनियादी नजरिए में बांटा गया है। एक है जैसे कि मैं कह रहा हूं कि एक स्विच है और एक बल्ब है और एक पावर सप्लाई है, ठीक है। जब मैं स्विच ऑन कर दूंगा ये ग्लो करने लगेगा, फाइन। तो इसमें क्या है कि ये जो बल्ब है इसको मैं कंट्रोल करके क्या दे रहा हूं आउटपुट में? लाइट। कंट्रोल किस चीज से कर रहा हूं मैं? एक स्विच से। और किस चीज को कंट्रोल कर रहा हूं? इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना, फाइन। तो ये एक तरह का कंट्रोलर हो गया। अच्छा, अब मैं आजकल ऐसा बन रहा है कि भाई बत्ती जला के छोड़ दिया है गैलरी में मान लो, और अभी कोई नहीं है तो खामखा लाइट उतना ही दे रहा है, जरूरत नहीं है, एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है। अगर बंद कर देंगे तो अलग समस्या है। तो एनर्जी कंजर्व करने कई तरीके निकाले कि भाई लंबी गैलरी है तो दो तरफ स्विच देते हैं, अगर इधर से कोई आदमी आ रहा है तो इधर से ऑन कर दिया, उधर से जाते समय ऑफ कर दिया, 2 वे स्विच अगर आपने सुना हो। फिर उधर वाला आया चढ़ा उधर से, सीढ़ियों पे भी लोग पहले बचाते थे कि भाई सीढ़ियों पे हमें बल्ब की जरूरत नहीं है, 2 वे स्विच लगा दिया। अभी क्या है कि ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया है, डीमर्स आ गए हैं कि जब कोई वॉक करेगा तो लाइट थोड़ा सा तेज हो जाएगा, जब कोई नहीं है तो वो लाइट बहुत कम रहेगी, मतलब मध्यम एकदम। तो मोशन सेंसर्स लगाए हुए हैं कि व्यक्ति के इमोशंस को सेंस कर लेगा वो डिवाइस और लाइट को उस लेवल पे ऑन या ऑफ कर देगा। सो इसका मतलब है कि अभी अगर डिजायर्ड कोई लाइट है तो इस लाइट के अमाउंट को या किसी के प्रेजेंस को कोई सेंस कर रहा है, और सेंस करके जो आपका कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोलर है ना एक तरह से, दिस इज द कंट्रोलर, ये कंट्रोल कर रहा है। तो वो कह रहा है कंट्रोलर को, यानी उस स्विच को, अब कंट्रोलर यहाँ स्विच नहीं होगा, कोई रेगुलेटर होगा जो किसी अलग अलग स्पीड पर जा सकता है। इस पोजीशन पे तो इतना लाइट आ रहा है, इस पे तो इतना लाइट आ रहा है, इस पे इतना लाइट आ रहा है, ऐसे मान लीजिए करके। तो इफ इट सेंसेस समबडी इट विल चेंज द रेगुलेटर पोजीशन एंड मोर लाइट विल कम। इफ देयर इज नोबडी देन इट विल रिड्यूस द पोजीशन एंड लेस लाइट विल कम। अज्यूम कर ले, मैं ऐसा कच्चा पक्का मॉडल बना रहा हूं, कोई परफेक्ट नहीं। कहना ये चाह रहा हूं कि सी द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू सिस्टम। दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है? दोनों के शक्ल में कुछ अंतर दिख रहा है? क्या दिख रहा है? इट इज क्रिएटिंग अ लूप।
एक लूप बन रहा है। इधर क्या है, कोई लूप नहीं है। जैसे होता है ना, थ्रेड को, धागा को आप ऐसे खुला छोड़ दो, और एक है कि धागा को आपने ऐसे लेकर फिर भी यहां वापस आके बंद कर दिया, तो इट इज लाइक अ ओपन लूप, इट इज तो ये जो प्रक्रिया है ना, जिसमें हम आउटपुट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, और मेजर करके फिर कंट्रोलर को डिसीजन लेने के लिए कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड योर ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। या यहां से कुछ एनर्जी जो है वापस हमने फीडबैक कर दिया, वापस इसको खिला दिया उसमें से, तो कहेंगे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो ये है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम या फीडबैक या कई जगह ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। समझ में आ रहा है शक्ल? दिस इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। कितने तरह से हम कंपोनेंट्स को अरेंज करेंगे और आपस में रिलेट करेंगे, उससे शक्ल बनेगा, या उससे डिफाइन करेंगे कि हमारा कंट्रोल सिस्टम कितने तरह का। और भी होता है, फीड फॉरवर्ड भी होता है, बहुत तरह के हैं, बट अभी हम ये दो बुनियादी पढ़ रहे हैं, है ना, फीड बैक कंट्रोल सिस्टम एंड ओपन लूप कंट्रोल। ओपन लूप सिस्टम्स आर सिंपल सिस्टम। इसमें जो है कोई हम एक बार जो डिजायर टारगेट सेट कर दिए, उसके बाद हम कोई डिसीजंस नहीं ले रहे हैं लेकर के, है ना। सो इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये मैनुअली कंट्रोल सिस्टम है, कोई आके इसको कंट्रोल करेगा, है ना, मैनुअली कंट्रोल सिस्टम है। ये क्या होना चाह रहे हैं हम, ऑटोमेटिकली डिसीजन ले, ये खुद से करे। जैसे आप घर में एसी लगाते हैं, आपने 25 डिग्री पे सेट कर दिया, या 23 पे या 21 पे, जितने पे सेट कर दिया। अब क्या होता है, 21 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने का जिम्मेदारी आपका या एसी का है? एसी का अपने आप मेंटेन करता है। अगर कमरे में कोई नहीं है तो फिर जितना वो कंप्रेसर चल रहा है, जब कमरे में लोग ज्यादा आते जाएंगे तो कहेगा यार गर्मी बढ़ रही है, तो ज्यादा देर कंप्रेसर चलेगा, लेकिन 21 डिग्री पे मेंटेन करेगा। सो नाउ दैट 21 डिग्री इज द डिजायर्ड टारगेट या सेट पॉइंट। सेट पॉइंट है कि आपने एक पॉइंट सेट कर दिया, भाई ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिक जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो क्या करता है, वो भी 220 या 250 के आसपास मेंटेन करता है। अगर आपका टेम्परेचर वोल्टेज कम होता था पहले गांव में, तो वो बढ़ा के दे देगा, स्टेप अप अपने आप कर लेगा। तो पहले क्या था, हमारे यहाँ ऑटोमेटिक नहीं था। स्टेबलाइजर सुना है नाम? स्टेबलाइजर पहले यूज करते थे फ्रिज में, अब तो ऑटोमेटिक इनबिल्ट आता है। तो अलग से स्टेबलाइजर लगाते थे, इवन टीवी में लगाते थे हम लोग, क्योंकि टीवी जो होता था, अगर वोल्टेज कम आया, ज्यादा आया तो गया। तो हम लोग जैसे कि शहर में रह रहे हैं, तो अगर ट्रांसफार्मर का पॉइंट 5 किलोमीटर दूर है, तो रात में क्या होगा, इतने ज्यादा बीच में जो है वो हुक करेंगे लोग कि टेम्परेचर आपके घर तक आते हैं, वोल्टेज घट जाएगा। मतलब आपके घर में पता चल रहा है 160 वोल्ट आ रहा है। अब बल्ब भी स्लो कम जल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई तो कैसे पढ़ाएं, तो 100 वाट के बदले 200 वाट का बल्ब लेके आना पड़ता था कि रात में ये वाला चेंज करके ये लगा दो, रोशनी मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब टीवी देखना है, तो टीवी बड़ी समस्या थी पहले, CRT वाला टीवी था, कैथोड रे ट्यूब वाला। तो उसमें क्या होता था कि जब कम वोल्टेज आएगा तो एक तो दिखाई नहीं देगा, या फिर पिक्चर छोटा बनेगा, ठीक है, स्मॉल स्क्रीन। तो हमारे पास स्टेबलाइजर होता था, उसमें बैक साइड में स्टेप्स होते थे, 1 2 3 4 5 6। तो 160 वोल्ट आ रहा है तो एक स्टेप बढ़ाया तो 170 हो गया, 180, 190, 200 तक आया, तो फिर पिक्चर स्क्रीन पूरा आ गया, ऐसे करके, ठीक है। अब ज्यादा आ गया तो फटफट कम करो, ऐसे करके। सो हाँ, ठीक है। यही कहानी रेफ्रिजरेटर में थी कि सामने से उसमें नॉब होता था, तो वो नॉब कम ज्यादा कर देंगे, आते दिख जाएगा भाई वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, तो कम ज्यादा कर दिया। अभी उसके बाद आ गया भाई AVR, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर क्या कर रहा है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो इंटरनल ही स्टेप अप स्टेप डाउन कर लेगा, ऑटोमेटिकली कर लेगा। सो क्या चाहेंगे हम, ऑटोमेटिक ना, हम काम करना थोड़ी चाहते हैं, हम आराम करना चाहते हैं। ये सब मामला हुआ क्यों है, ये सारा मामला आराम का है। वो होता ना आराम का मामला है, तो आराम करना चाहते हैं, ऑल वी वांट टू टेक रेस्ट, भाई हम कुछ नहीं करेंगे, सब अपने आप हो जाए। अब अलेक्सा आ गया, अलेक्सा कुछ दिन में आएगा, चाय पिला दो तो चाय पिला देगा, है ना। अभी तो है ना अलेक्सा टेल मी दिस, अलेक्सा गाना बजा दो। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम सुना है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पहले ये वर्ड ही दिमाग में नहीं घुसता था, हो क्या रहा है, क्योंकि इंटरनेट समझता है खाली कंप्यूटर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है, इंटरनेट क्या है, दो कंप्यूटर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, नाउ थिंग्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर,
जैसे मेरे घर में वैक्यूम क्लीनर है मान लीजिए, तो इट इज कनेक्टेड टू वाईफाई। नाउ आई यूज अ ऐप एंड आई प्रोग्राम इट, इट स्टार्ट स्वेइंग, वो स्वे कर रहा है, फिर कोई सामान रास्ते में आ जाएगा तो टकरा कर उसको महसूस करके वो फिर अलग निकल जाएगा। ऐसे करके पूरा रास्ता फिर वो मैपिंग करता है कि मैंने आज इतने दूर का सफाई किया, इतने देर में सफाई रन हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है। तो स्वीपिंग हो रहा है, हम बैठेंगे आराम से, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक मॉपिंग मशीन है, वो मॉपिंग कर रहा है, पानी गीला कर रहा है, फिर फेंकता है, फिर छिड़कता है सामने, फिर वो फिर चलाता है, ऐसे चल रहा है। सो ऑटोमेटिक सिस्टम का क्या फायदा है, यू वांट टू टेक रेस्ट, कुछ करना नहीं पड़ा, खुद से हो गया, ठीक है। 1 मिनट।